राम क्यों इस धरती पर आए। राम ऐसे ही नहीं आए आर्यों की धराधाम में, सृष्टि को बचाने को, दीन दुखियों को तारने को, असुरों को मारने को और धर्म सत्ता बनाने के लिए आए थे। मनुष्य जाति को कैसे जीना है यह करके दिखलाने आए थे। अवतार तो उनसे पहले भी हुए, लेकिन राम ही क्यों प्रतिमान गढ़ गए। कोई नहीं कर सका जो राम कर गए। इसके भी अनेक कारण हैं, तभी तो राम हर समस्या का निवारण है। राम की प्रतीक्षा में कितने लोग बैठे थे, इसी इंतजार में तमाम गम भुला बैठे थे। रामावतार की जब पावन घड़ी आई तो सुदूर दक्षिण के वन में भीलनी सबरी की आंखें भी डबडबा गईं। पत्थर हो चुकी अहिल्या को भी यह सूचना अंदर तक हिला गई। पत्थर हृदय ने धीरे से कहा, उद्धारक आ गया, शापित जीवन का अंत निकट आ गया। राक्षसी अत्याचारों से त्रस्त क्षत्रिय ऋषि विश्वामित्र की भुजाएं फड़क उठी, मुंह से बरबस निकल पड़ा, रक्षक आ गया, ऋषि मुनियों का संरक्षक आ गया। जनकपुरी में सुगंधित वायु बहने लगी, राजमहल में पुष्प वाटिका खिलने लगी, समुद्र पार की स्वर्णिम नगरी लंका हिल गई और भाई के दुष्कर्मों से दुखी विभीषण की बाँछें खिल गईं। अयोध्या के राजमहल में भी कुलगुरु वशिष्ठ ने कहा, राजन तपस्या पूर्ण हुई, तुम्हारे कुल के समस्त महान पूर्वजों की सेवा फलीभूत हुई, तुम्हारे कुल के समस्त महाजनों की पूजा फलीभूत हुई। अयोध्या के हर नागरिक का आंचल अन्न धन से भरवा दो, अयोध्या के हर नागरिक का आंचल अन्न धन से भरवा दो, नगर के कोने कोने को फूलों से सजवा दो। जगत का तारणहार आया है, भक्त शिरोमणि मेरा राम आया है। भावुक हुए राजा दशरथ ने पूछा, गुरुदेव मेरा नाम? भावुक हुए राजा दशरथ ने पूछा, गुरुदेव मेरा राम? गुरु ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, नहीं, इस सृष्टि का राम, जिनको करने हैं लाखों काम, सूर्य वंश का रोशन करना है नाम, आए हैं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। जाने कितनी माताओं के साथ साथ स्वयं समय की प्रतीक्षा पूर्ण हुई, तभी तो अयोध्या में यह छवि प्रकट हुई। राम एक व्यक्ति, एक परिवार या एक देश के लिए नहीं आते, राम समूची सृष्टि के लिए आते हैं। राम युग युगांतर के लिए आते हैं। हजारों संस्कृतियां आईं और समाप्त हो गई, सैकड़ों संप्रदाय बने और उजड़ गए, हजारों धर्म बने और समाप्त हो गए, लेकिन सनातन संस्कृति के अतिरिक्त कोई सभ्यता राम जैसा पुत्र नहीं दे पाई। प्रभु राम जैसा व्यक्तित्व, न राम के भाइयों जैसा भाई। जहाँ कोने कोने के लिए करते हों आपस में लड़ाई, वहाँ एक ने वनवास चुना तो दूसरे ने सत्ता ठुकराई। न राम के जैसा मित्र दे सका, न राम जैसा चरित्र दे सका और न ही राम के जैसा राजा दे सका। धन्य धन्य यह भारत देश है जिसके पास राम जैसा चरित्र विशेष है, जिसके पास राम जैसा चरित्र विशेष है।